अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अदब की रोशनी में खैर मकदम और वेलकम है। दोस्तों, आज आपके सामने एक अहम खबर लेकर आया हूँ। वो यूं है, आप यहाँ पर एक पेपर की कटिंग देख सकते हैं और एक और प्रेस विज्ञप्ति जो निकाला गया था उसकी उससे मुतालिक मुकम्मल जानकारी आप लोगों को तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले इसको तो हम लोग देख चुके हैं और इस खबर पर जानते हैं, फिर हकीकी खबर पर हम नजर डालते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस पेपर के हवाले से। पेपर में क्या कुछ बात कही गई है, तो चलिए सबसे पहला जो है हमारा यहाँ पर है कि रियासत यानी बिहार राज्य के रियासत के थानों में उर्दू मुतरजमीन की तकर्रुरी का फैसला वापस लेने से उर्दू आबादी में क्या बेचैनी क्या है। पूरी खबर हम पढ़ेंगे, मुकम्मल जानकारी आप लोगों को मिलेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने कहा कि इस मसले को हम ऐवान में उठाएंगे। ये फैसला उर्दू आबादी इसके लिए उर्दू आबादी के लिए नाकाबिल कबूल है, उर्दू काउंसिल को कहा गया है। क्या है पूरी खबर, ये इनकलाब का कटिंग है। पटना, जावेद अख्तर, महकमा काबीना सेक्रेटरीट, उर्दू डायरेक्टरेट के तहत रियासत के थानों के लिए तौज़ी शुदा 1064 कितना 1064 माविन उर्दू मुतरजमीन की तकर्री अब थानों के बजाय कलेक्ट्रेट यानी पहले कहाँ होना था, थानों में, लेकिन अब कहाँ होगा, कलेक्ट्रेट में, सब डिवीजन में और ब्लॉक सतह के दफ्तरों में की जाएगी। महकमा काबीना सेक्रेटरीट उर्दू डायरेक्टरेट की जानिब से मंगलवार को जारी प्रेस नोट के मुताबिक अब इन 1064 क्या 1064 मुआविन उर्दू मुतरजमीन की तकर्री थानों के बजाय सिर्फ कलेक्ट्रेट, सब डिवीजन और ब्लॉक के दफ्तरों में ही की जाएगी। इसके मुताबिक कलेक्ट्रेट जिला उर्दू सेल के लिए 38 ओहदे और सब डिवीजन और दफ्तरों के लिए 101 ओहदे और ब्लॉक और दफ्तरों के लिए 534 ओहदे और सर्कल दफ्तर के लिए 391 ओहदे पर मुआविन उर्दू मुतरजमीन की तकर्री की जाएगी। इस प्रेस नोट में ये नहीं बताया गया कि मुआविन उर्दू मुतरजमीन की 140 कितनी 140 सीटों की, अब तो प्रेस विज्ञप्ति से बात है कि 140 सीटों पर क्यों कैंची चला दी गई। हुकूमत के इस फैसले से उर्दू आबादी में सख्त बेचैनी और नाराजगी है। तो चलिए इन सारी बातों को हम पहले समझते हैं कि 2019 में जो बहाली निकल करके आई थी उर्दू मुतरजमीन की, तो वो जो है अब सारा कुछ उसका प्रोसेस क्लियर हो चुका है, लेकिन उसका भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है। तो पहले होना था कहाँ पर, थानों में होना था, कहाँ पर, थानों में होना था, लेकिन अब उसको हटा करके जितने यानी सब डिवीजन में, ब्लॉक में और कोषागार में, इस सभी जगहों में दिया जाएगा। तो यहाँ पर थानों से हटाकर इन जगहों पे कर दिया गया है। तो चलिए आगे और क्या क्या चीजें हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं। याद रहे कि महकमा काबीना सेक्रेटरीट उर्दू डायरेक्टरेट की जानिब से 9 मई 2018 को माविन उर्दू मुतरजमीन की कुल 1204 सीटों पर तकर्री 1204 सीटों पर तकर्री के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके मुताबिक रियासत के मुख्तलिफ थानों में 1064 कितने दोस्तों 1064 मुआविन उर्दू मुतरजमीन की तकर्री की जानी थी, जबकि 1040 मुआविन उर्दू में 100 कितना है 140 मुआविन उर्दू मुतरजमीन की तकर्री हुकूमत बिहार के दिगर सरकारी दफातर में होनी थी। लेकिन हुकूमत ने अब थानों में मुआविन उर्दू मुतरजमीन की तकर्री का फैसला वापस ले लिया है। यानी पहले जो थाना में था उसका फैसला क्या कर लिया गया है, वापस ले लिया गया है। इस फैसले के मुताबिक अब 1064 उर्दू मुतरजमीन की तकर्री थानों के बजाय रियासत के कलेक्ट्रेट, कहाँ पर, कलेक्ट्रेट, सब डिवीजन, ब्लॉक और सर्कल के दफ्तर ऑफिस में की जाएगी। ये पूरी मुकम्मल जानकारी दी गई है। आगे क्या कह रहा है, इसमें भी नहीं बताया गया है कि 1204 में से सिर्फ 1064 उर्दू मुतरजमीन की तकर्री क्यों की जा रही है, यानी इतनी थी लेकिन इतनी क्यों की जा रही है यह नहीं बताया गया है। और बाकी मानदा 1040 सीटों पर उर्दू मुतरजमीन की तकर्री क्यों नहीं की जा रही है। हुकूमत के इन दोनों फैसलों से
उर्दू आबादी में सख्त नाराजगी और गम गुस्सा है। इनका कहना है कि वजीर आला ने खुद ये बात कही थी कि रियासत के सभी थानों में एक एक उर्दू मुतरजमीन की तकर्री की जाएगी, जबकि मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया था, लेकिन इसको हटा दिया गया। क्यों हटा गया, आइए देखते हैं। वो कहते हैं उसके मुताबिक हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी किया था, लेकिन अब हुकूमत अपने ही फैसले पर अमल क्यों नहीं कर रही है। इसके अलावा 1204 उर्दू मुतरजमीन की बजाय सिर्फ 1064 ही क्यों, यहाँ पर 1064 ही क्यों ऐसा है, उर्दू मुतरजमीन की तकर्री क्यों की जा रही है। अगर थानों में उर्दू मुतरजमीन की तकर्री हो जाती तो हुकूमत को क्या नुकसान हो जाता। उर्दू काउंसिल हिंद के नाजिम आला असलम जावेदा ने कहा है कि ये फैसला उर्दू आबादी के लिए नाकाबिल कबूल है, इसलिए उर्दू काउंसिल हर मुमकिन जद्दोजहद के लिए तैयार है कि इन्होंने कहा, और उर्दू रियासत की दूसरी सरकारी जबान दूसरी सरकारी जबान है, लेकिन यहाँ उर्दू अमले को सिर्फ कलेक्ट्रेट एसडीओ और ब्लॉक अफसर तक ऑफिस तक महदूद रखा गया है। तो यहाँ पर अगले इस पर हम देखेंगे थोड़ा सा, थोड़ा यानी सभी चीजें इस पत्र में जो भी चीजें यहाँ पर है, सभी चीजों को यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। मैंने आप लोगों को पहले भी ये पत्र और ये प्रेस विज्ञप्ति जो जारी किया गया था उस पर कहा गया। तो ये सारी मुकम्मल जानकारी, और ये खास करके 2019 में जो वैकेंसी आई थी 2019 में, जो लेकिन मुतरजमीन उर्दू मुतरजमीन की तो बहाली हो चुकी है, लेकिन मुआविन उर्दू मुतरजमीन की बहाली नहीं होनी थी, नहीं हो पाई है, जो कि सहायक उर्दू क्या होना था, उनको थाने में होना था, लेकिन नहीं हो पाया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, और लोगों में जो एक भ्रम है कि नई बहाली आने वाली है, क्या है नहीं है, अभी तक तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि नई बहाली आने वाली है। ये पुरानी बहाली पर बात हो रही है। जैसे ही कुछ ऐसी नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आप लोगों तक खबर पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें, और एक दूसरे में जो भ्रम पैदा है कि नई बहाली आने वाली है, मैंने भी थोड़ा सा एक बात नई बहाली एक वीडियो में कह दिया था, लेकिन मैंने पूरी बात इसको समझाने की कोशिश किया था। तो नई बहाली नहीं है, ये क्या है, एक बिल्कुल जो पिछले वाले है उसी को जो है थानों से हटा करके कहाँ पर कर दिया गया है, इन सभी चीजों में थानों से हटा दिया गया है इन सभी पद को। इसका प्रेस विज्ञप्ति है, जो कि कैबिनेट से मंजूरी लिए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता था। कैबिनेट से मंजूरी पहले ली गई, उसके बाद जो है थानों की जो सीटें थी उसको हटाया गया। तो फिर देखते हैं आगे क्या क्या होगा, क्या जानकारी होंगी, आगे की चीजों को हम देखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंचे।